तो फ्रेंड्स यहाँ पर पिछले 2 दिनों से मुझे अपने ओप्पो मोबाइल फ़ोन में फ्लैश लाइट ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा था। जितनी बार यहाँ पर मैं अपने ओप्पो फ़ोन में फ्लैश लाइट को क्लिक करने जा रहा था, फ्लैश लाइट जलाने जाता तो मेरी फ्लैश लाइट पर ही क्लिक नहीं हो रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर मेरे ओप्पो फ़ोन में फ्लैश लाइट नहीं जल रही थी। लेकिन आज सुबह जैसे ही मैंने उन 3 सेटिंग्स को एनेबल किया, अब यहाँ पर मेरे ओप्पो फ़ोन में फ्लैश लाइट एकदम बढ़िया तरीके से जल रही है। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ एकदम बढ़िया तरीके से जल रही है। लेकिन उस सेटिंग्स को करने से पहले जैसे ही यहाँ पर मैं अपने ओप्पो फ़ोन पर क्लिक करने जाता फ्लैश लाइट को, तो फ्लैश लाइट पर क्लिक ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे में मेरी फ्लैश लाइट नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उन 3 सेटिंग्स को एनेबल किया, अब यहाँ पर मेरे फ्लैश लाइट एकदम बढ़िया तरीके से क्लिक हो रही है, जल भी रही है। तो अब मुझे वो एरर देखने को नहीं मिल रहा है। तो पता चला इस टाइम बहुत सारे ओप्पो मोबाइल फोन यूजर के साथ सेम यही कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, उनके ओप्पो फोन में फ्लैश लाइट नहीं जल रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास ओप्पो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों, तो ऐसे में अगर आपके ओप्पो फोन में भी फ्लैश लाइट नहीं जल रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी ओप्पो फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके लाइव प्रूफ के साथ फ्लैश लाइट की इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए फिक्स करके बताने वाला हूं। चाहे आपके पास ओप्पो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन बिल्कुल सेम रहने वाली है हर ओप्पो मोबाइल फोन के लिए। तो कौन सी वो 3 सेटिंग है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आगे हम ओप्पो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने ओप्पो फोन में फ्लैश लाइट की इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन तीनों टेक्निक्स में से सबसे पहली टेक्निक क्या अप्लाई करनी है। आपको अपने ओप्पो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी आपके ओप्पो फोन में सेटिंग एप्लीकेशन होगी, इस ऐप को लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सर्च के साथ ऊपर आई बटन दिख रहा होगा सर्कल में, तो आपको सर्कल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। बहुत सारे ऑप्शन है, ओपन का फोर स्टॉप डिसेबल, मैनेज नोटिफिकेशन, परमिशन, डेटा यूजेज, स्टोरेज यूजेज। तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगेन ऐसा इंटरफेस आएगा। स्क्रॉल करना है आपको, बॉटम में रेड कलर में क्लियर के पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे एक स्टेप आपको बैक करना है। टॉप करने पर आपको फोर स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में फोर स्टॉप करना है। तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको अपने ओप्पो फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या करनी है, तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने ओप्पो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने ओप्पो फोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपने ओप्पो फोन में सेटिंग में टॉप करना पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रीसेट लिखकर सर्च करना है। तो ध्यान रहे आपको अपने ओप्पो फोन को रीसेट, रिस्टार्ट या रिबूट नहीं करना है। जैसे ही आप रीसेट लिखकर सर्च करेंगे 5-6 ऑप्शन आएंगे, बैकअप एंड रीसेट का, रीसेट फोन का, रीसेट ऑल सेटिंग। यहाँ पर मुझे रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट सेटिंग एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हम सिर्फ अपने फोन की रीसेट सेटिंग करें, बाकी आपको अपने फोन में कोई भी डाटा डिलीट नहीं करना है। यहाँ पर आपको अगेन रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। जो भी आपने यहाँ पर पैटर्न लॉक सिक्योरिटी रखी होगी उसको लगा देंगे। तो जैसे ही लगा देंगे ऐसा इंटरफेस है, नीचे आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करके अगेन क्लिक करना है कि आपके ओप्पो फोन की सेटिंग रीसेट हो रही है, बाकी आपके ओप्पो फोन में कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। अब क्या बता रहा है यहाँ पर, जैसे कहते हैं सिस्टम सेटिंग हैव बीन रीसेट। जैसे ही आपके ओप्पो फोन की सिस्टम सेटिंग रीसेट हो जाएगी, आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपने ओप्पो फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी है जिस सेटिंग्स को एनेबल करते ही आपके ओप्पो फोन में फ्लैश लाइट की प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए फिक्स होने वाली है। आपको अपने ओप्पो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी आना वाला बटन है आपके ओप्पो फोन का, इसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों यहाँ पर मुझे रिस्टार्ट का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके ओप्पो फोन में रिस्टार्ट की जगह रिबोट का आइकन रहो। तो रिस्टार्ट और रिबोट से नहीं घबराना है। रिस्टार्ट और रिबोट जो एक ही चीज है। रिस्टार्ट या रिबोट माने से आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। डेटा आपके फोन में तब डिलीट होता है जब आप अपने मोबाइल फोन में फॉर्मेट लगाते हैं। अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबोट माने से आपके ओप्पो फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे ही आप रिस्टार्ट या रिबोट माने के बाद आपका ओप्पो का फोन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब हम चेक करने वाले कि हमारे ओप्पो फोन में फ्लैश लाइट की प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं हुई। तो जैसे ही आप चेक करने जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करने जाएंगे, अब जब भी आप अपने फ्लैश लाइट पर प्रेस करने जाएंगे तो 100% आप प्रेस कर पाएंगे और आपकी फ्लैश लाइट भी इजीली से जलेगी। दोस्तों इन 3 सेटिंग की मदद से आप भी जो अपने ओप्पो फोन में फ्लैश लाइट की इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।